नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश और विंध्य की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह की जयंती है, जन्म जयंती। आज मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में उसको लेकर कार्यक्रम हो रहे थे। भोपाल में भी पीसीसी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहाँ तमाम कांग्रेस के नेता पहुँचे थे। कार्यक्रम के बाद पूर्व पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भोपाल में कई सालों से लगी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण नहीं होने पर सरकार को धमकी देते हुए नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि स्वर्गीय अर्जुन सिंह की प्रतिमा का जो लोग अनावरण नहीं करने दे रहे, वो ये जान लें कि कल इनकी फोटो भी ऐसे ही ढकी रहेगी। सीधे तौर पर सरकार पर ये हमलावर हुए कमलेश्वर पटेल। और उन्होंने कहा कि दाऊ साहब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, भारत के मानव संसाधन मंत्री रहे, राज्यपाल से लेकर कई अहम पदों पर रहे हैं। वे देश की धरोहर हैं, किसी दल विशेष की बात नहीं है। भाजपा सरकार के नेताओं को यह सोचने की जरूरत है, यहाँ कई ऐसे लोगों की प्रतिमाएं लग गई हैं जिनका देश को आगे ले जाने में 1% रोल नहीं रहा है। बड़ी बात है जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है। आरएसएस के कई लोगों की मूर्तियां लगा दी गई हैं, भवन बना दिए गए हैं। सरकार बदलने के बाद ये सब बदला जा सकता है। सरकार में बैठे मंत्रियों, नेताओं को इस बात को सोचना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके सरकार को उनकी मूर्ति का अनावरण करना चाहिए। और वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह राहुल से जब प्रतिमा अनावरण के विषय में पूछा तो वो बोले, मैं उनका पुत्र हूं, मेरे बजाय कोई दूसरा व्यक्ति इस विषय पर बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहले प्रतिमा टीटी नगर में लगाई गई थी, फिर सीएम ने हमसे बात करके कहा कि वहाँ कुछ अवरोध है, दूसरा स्थान चिन्हित करा दीजिए। उनके अफसरों के साथ दूसरा स्थान चिन्हित हुआ और वहाँ प्रतिमा लगी। अनावरण क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछें। ये तमाम चीज़ें अब सामने आ रही हैं और मुखर होकर जिस तरह का बयान जारी किया है वो अपने आप में अलग है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि जो रवैया है सरकार का वो गलत है और इस तरह से ये गतिविधियां जो सरकार कर रही है, सरकार बदलने के बाद ऐसे ही तमाम, सीधे तौर पे बीजेपी नेताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने कहा कि सब चीज़ें ढक दी जाएंगी। दूसरी खबर की बात करते हैं। उज्जैन में मिशनरी स्कूल के एक टीचर की गंदी हरकत सामने आई है। आरोप है कि वह क्लास में लव यू, किस यू जैसी बातें पढ़ाता है, लड़कियों को पॉर्न वीडियो दिखाता है, उन्हें बैड टच भी करता है। पीड़ित बच्चियों ने अपने परिजनों को ये बात बताई। आरोपी टीचर को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला उज्जैन जिले के तराना के देहान कॉन्वेंट स्कूल का है, जहां शनिवार को पेरेंट्स और हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी की, साथ ही स्कूल पर पथराव भी किए गए। दरअसल स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 7वीं और कक्षा 9 की छात्राओं ने अपने परिजनों को बताया था, लिहाजा लियाज नाम का जो टीचर है उसकी शिकायत की थी। तमाम चीज़ें सामने निकल कर आ रही। फिलहाल मैटर इन्वेस्टिगेशन का है। हंगामे के बीच पथराव की स्थिति हुई और अब गिरफ्तार कर लिया गया है टीचर को और अब जांच की जा रही है। तीसरी खबर की बात करते हैं। तीसरी खबर, मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदल गया है। हल्की ठंड के बाद शुक्रवार को मौसम में हल्की गर्मी महसूस हुई तो पारा कई इलाकों में 4 डिग्री तक चढ़ गया है। भोपाल और इंदौर समेत अधिकांश शहरों में दिन का पारा रात से 2 गुना यानी डबल हो गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में रात के तापमान इसी तरह बना रहेगा। इसी तरह 2 दिन बाद जब हिमालय से आने वाली हवाएं गुजर जाएंगी तो मौसम फिर बदलेगा। 7 नवंबर से हल्की ठंड का एहसास हो सकता है। 8 नवंबर को हल्की बारिश भी हो सकती है मध्य प्रदेश में। दिन के पारे में अभी बीच में देखा गया था 2-3 दिन पहले की हल्की ठंड ने दस्तक जो दे दी थी अलग अलग अंचल में, लेकिन अब फिर से एक बार उमस जैसी, हल्की गर्मी जैसी चीज़ महसूस हुई है और अब ये धीरे धीरे कहा जा रहा है कि 2-3 दिन बाद फिर से ठंड बढ़नी शुरू हो जाएगी। आखिरी खबर की बात करते हैं। आखिरी खबर, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अब दीदी मां कहलाएंगी। 17 नवंबर को उमा भारती को संन्यास लिए 30 साल पूरे हो रहे हैं। इस संबंध में पूर्व सीएम ने एक एक करके तकरीबन 17 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने बचपन से लेकर संन्यास, राजनीतिक यात्रा, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में अहम बातें लिखी। उमा ने परिवारजनों को भी सभी बंधनों से मुक्त करने और खुद के भी पारिवारिक बंधनों से मुक्त होने की बात कही। उमा ने 17 नवंबर 1992 में अमरकंटक में दीक्षा ली थी और अब फिर से एक बार जो नाम बदल रहा उसके पीछे तमाम चीज़ें हैं और सब कुछ अब त्याग रही हैं। उमा ने लिखा, संयोग से जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज भी कर्नाटक के हैं। वह अब वही मेरे लिए गुरु हैं। उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि समस्त निजी संबंधों व
संबोधनों का परित्याग करके मैं मात्र दीदी माँ कहलाऊं व अपने भारतीय नाम को सार्थक करने के लिए भारत के सभी नागरिकों को अंगीकार करूं। संपूर्ण विश्व समुदाय ही मेरा परिवार बने। मैंने भी निश्चय किया था कि संन्यास दीक्षा के 30वें वर्ष के दिन मैं अपनी आज्ञा का पालन करने लग जाऊंगी। 17 मार्च 2022 को रहली जिला सागर में सार्वजनिक तौर पर माइक से घोषणा करके मुनिजनों के सामने दी थी। मैं परिवारजनों को सभी संबंधों से मुक्त करती हूं। मैं स्वयं भी 17 नवंबर को मुक्त हो जाऊंगी। मेरा संसार व परिवार व्यापक हो चुका है। अब मैं सारे विश्व समुदाय की दीदी माँ हूँ। कुल मिलाकर ये जब 30 वर्ष पूरे होंगे 17 तारीख को, तब ये तमाम चीज़ें होंगी। उमा भारती अब सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि अब वो दीदी माँ हो जाएंगी। चंद्र ग्रहण के बाद अमरकंटक पहुंचेंगी और वहीं पर उसी दिन जो 17 नवंबर 1992 को अमरकंटक में ही संन्यास दीक्षा ली थी और वो अमरकंटक में होंगी। तो ये थी विंध्य और प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।